बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया था डिटेल के अंदर। और उसके साथ फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को भी स्टडी किया था। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल्स के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं और किस तरह से किसी रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्जांपल ही है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कैल्शियम कार्बोनेट के है। ठीक है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी करेंगे कि किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन रिवर्सिबल बनाया जा सकता है और किस तरह से इसको इरिवर्सिबल का नाम दिया जा सकता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर आप एक लेक्चर व्हाइट बोर्ड के ऊपर दें, तो उनके लिए ये लेक्चर जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर तैयार किया है। तो आइए लेक्चर को ज़रा सुनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी करेंगे कि किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन करवाकर इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से वही रिएक्शन वापस ले आकर हम लोग उसी रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक ही रिएक्शन जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उसको फॉरवर्ड करवा सकते हैं और कुछ कंडीशंस चेंज करते हुए वही तमाम जो प्रोडक्ट्स आपके पास तैयार हुई थी उनको रिएक्ट करवा के दोबारा रिएक्टेंट्स को तैयार करवाने वाले हैं। तो देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन होती है उसके रिजल्ट में बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन इंडिकेट कर रहा हूँ डबल हेडेड एरो के साथ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको मैं बात समझाना चाहता हूँ वो एक एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट इसकी हम अगर डीकम्पोजिशन करवाएं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन जाए, अब यहाँ पर मैंने सिंगल हेडेड एरो के साथ आपको इंडिकेट किया यह वाला रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि इस टाइम ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और इसके साथ इस रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि इस टाइम हम इस रिएक्शन को कुछ इस तरह परफॉर्म करवा रहे हैं कि ये रिएक्शन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिलने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना रहा। डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट रिएक्शंस को अपनी मर्जी से फॉरवर्ड बनाते हैं और अपनी मर्जी से उसको रिवर्स करवा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ जो मैं रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये ओपन इन्वायरमेंट में, यानी हमारा जो सिस्टम जहाँ हम इस रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो ओपन होगा, तो फिर ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। आइए सपोज करें आपके पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है और डियर स्टूडेंट्स, आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे उसके रिजल्ट में रिएक्शन प्रोसीड होगा और रिएक्शन के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये गैस थी तो ये हवा में रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के एक साथ एक एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो इंडिकेट करेगा कि आपका रिएक्शन जो हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब
जब दो चीज़ें यहाँ पर जो बन रही हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अब इस फ्लास्क में मौजूद नहीं है, इन्वायरमेंट में जा चुकी है, तो क्या अब इनका दोबारा आपस में रिएक्शन करवाया जा सकता है? इसकी एग्जाम्पल को आप यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि आप अगर किसी क्लास में बैठे हैं और आपको एक स्टूडेंट कहता है कि आप NaCl का सोल्यूशन तैयार करें, मतलब नमक को पानी में मिला दें, और ये बात कहकर कहता है कि मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ और दोबारा जब आऊँगा तो आपने ये सोल्यूशन तैयार करके रखना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब वो जा रहा था तो जाते हुए वो अपने साथ सोडियम क्लोराइड ले गया, नमक ले गया, अब आपके पास नमक नहीं है, और 1 मिनट बाद जब वो वापस आया तो आपसे पूछेगा कि आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन क्यों नहीं बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि हमारे पास वो रिएक्टेंट्स ही मौजूद नहीं थे, रिएक्टेंट्स तो आप साथ ले गए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी, जिस गैस की फॉर्म में थी, वो एयर में जा चुकी है। अब इसका मतलब अब वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करने की सलाहियत नहीं रखती, वो इन्वायरमेंट में जा चुकी है। अब यहाँ वो रिएक्टर्स मौजूद नहीं हैं जो आपस में रिएक्ट करते ताकि दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने रिएक्शन परफॉर्म किया वो ओपन इन्वायरमेंट में किया, और ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, और ये एक कंप्लीट रिएक्शन भी था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको 3 एग्जांपल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 डेफिनेशंस के एग्जांपल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कंप्लीट रिएक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए से नेक्स्ट ज़रा दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन था इसको हम रिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके लिए आपने अब जो फ्लास्क लेनी है, उस फ्लास्क को आपने अब क्लोज्ड कर देना है, मतलब उसी तरह हम यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन आपने इस फ्लास्क को ऊपर से क्लोज करवा दिया है, जिसका मतलब ये है अब कि जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे होंगे तो हीट के रिजल्ट में अब कार्बन डाइऑक्साइड जो दोबारा से बन रही होगी यहाँ पर, वो इन्वायरमेंट में अब नहीं जा सकती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो रही है, और यहाँ पर इसका कैप क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको दोबारा उस एग्जाम्पल के साथ आप स्टडी करें जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, कि अगर आपसे कोई स्टूडेंट कहता है कि आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार करें, और वो जाते हुए अपना सोडियम क्लोराइड साथ लेकर जा रहा था, लेकिन आपने उसको रोका और उससे वो सोडियम क्लोराइड पकड़ लिया और उसको अब बाहर सोडियम क्लोराइड को नहीं जाने दिया आपने। अब जब वो स्टूडेंट बाहर जाएगा, 1 मिनट बाद दोबारा आएगा, तो आप जल्दी से सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला चुके होंगे और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आप जो चीज़ें चाहते थे रिएक्टेंट्स के तौर पर वो आपके पास अवेलेबल थी। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे, यहाँ पर इनका आपस में रिएक्शन पॉसिबल है, दोबारा से इनका रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डियर स्टूडेंट्स, आपने जो फॉरवर्ड रिएक्शन करवाया था कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन करवाकर कैल्शियम जो ऑक्साइड बनाया था, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाकर कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने तैयार करवाया था, प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनी थी यहाँ पर, इन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने दोबारा से रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पर आपने दोबारा से रिएक्टेंट्स को तैयार करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल हमने अभी स्टडी की वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल थी।
डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस लिखें, तो लास्ट टाइम जो हमने इनका डिफरेंस स्टडी किया था वो आप डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल को आप स्टडी करेंगे कि अगर हम अपना इन कंडीशंस को अगर हम चेंज करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं हर रिएक्शन के हिसाब से, आप उसके सिस्टम के हिसाब से कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि हमने सिस्टम क्लोज रखा या सिस्टम ओपन रखा। आप यूँ भी एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि हमने रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर को कूल डाउन किया, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी। वहां पर हम कंडीशन जो चेंज कर रहे थे वाटर के लिए वो टेम्परेचर था। मतलब अगर टेम्परेचर को हम कूल डाउन करते थे, बहुत ठंडा करते थे, तो वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते थे तो वो आइस वाटर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता था। डियर स्टूडेंट, वो कंडीशन हम टेम्परेचर के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे थे और वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल थी। इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम जो कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लोज्ड सिस्टम की प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। अगर हमारा सिस्टम ओपन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल हवा में एस्केप आउट हो जाएंगे, मतलब दोबारा रिएक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ समझाने का मतलब ये था कि इस एग्जाम्पल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को फॉरवर्ड रिएक्शन यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन भी बनाया जा सकता है, और इसी एग्जाम्पल को हम लोग रिवर्स रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझाना चाहता हूँ वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। मतलब जो वापसी का रिएक्शन का जो रेट होगा वो कैसा होगा, कि जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे होंगे तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो कन्वर्ट होता था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये हो कहाँ पर रहा होता है, क्लोज्ड कंटेनर में, मतलब क्लोज्ड सिस्टम में ये रिएक्शन होगा। ओपन इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने बना लिया, तो ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन था। जरा आप मुझे ये सोच कर बताएं कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया तो आपके पास क्या सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट थे, या रिएक्शन से पहले आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी था? तो आप सब यही आंसर देंगे कि स्टार्ट में जब हमने रिएक्शन अभी नहीं स्टार्ट करवाया उस टाइम तो हमारे पास सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उस टाइम वापसी का जो रिएक्शन है क्या वो हो पाएगा? जाहिर है, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो वापस रिएक्टेंट्स ही नहीं बन पाएंगे। तो रिएक्शन के स्टार्ट में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ कन्वर्ट कर दिया, आपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अब आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। लेकिन अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद है, और इनके वापस जाने का जो जो इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो स्टार्ट के अंदर स्लो होगा, क्योंकि थोड़े से प्रोडक्ट्स बने हैं, वो थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे और थोड़ा सा ही वो वापस रिएक्टर्स बना पाएंगे। तो यहाँ से हमने ये जजमेंट बना ली, ये हमें आइडिया हो गया अच्छी तरह से कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो रेट आगे की जाने की तरफ होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा बिल्कुल रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि तमाम आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और आपके पास उस टाइम प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स के आने की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी।